पेरीमीटर है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था तुम्हारा, फर्स्ट वाला तो कर ही लिया, हमने क्या निकालना था, सरकमफ्रेंस निकालना था। 9.1 का फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें सरकमफ्रेंस निकालना था। तो सरकमफ्रेंस के लिए फार्मूला क्या था, 2πr²। जैसे पहला वाला क्वेश्चन निकाला था उसमें क्या था, रेडियस दी थी, ई की वैल्यू यानी आर जो था, आर दिया, आर कितना था 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना था, अब इसी में भी वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का 2 इंटू पाई की वैल्यू तुम्हारे पास दिया ही था 22/7, आर कितना है हमारा 14 है। तो बस यहाँ पर रिड्यूस कर लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास 2 इंटू 22 इंटू 2, आ जाएगा आपके पास 44 इंटू 2 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरे वाले हैं, अब रेडियस आर की वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई है, इस तरह से कर लोगे। दूसरा क्या दिया इसी में, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, हमें एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया फॉलोइंग, रेडियस दिया है, फाइंड द एरिया फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट, अब उन सबका क्या रेडियस दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है दूसरे वाले में, एरिया सर्कल। एरिया सर्कल, सर्कल के एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, πr²। अब देखो जब हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो जैसे मान लो कोई सर्कल है, तो सर्कल का ये जो हमने चारों तरफ बाउंड्री बनाई है, इसकी टोटल कितनी लेंथ है वही होता है हमारा सरकमफ्रेंस। जबकि जब हम एरिया निकालते हैं, एरिया वाले कंडीशन क्या होगी, मान लो तुमने सरकमफ्रेंस बना लिया, अब इसके अंदर ये पूरा खाली जगह है, इस खाली जगह को भरने में जितना तुम्हारा जो भी मटेरियल आप उससे यूज कर रहे हो, इसको पूरा कंप्लीट करने में जितना स्पेस लगा या जितनी जगह आई, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है, तो अब अभी तक हम सिर्फ ये धागे वाला पार्ट निकाल रहे थे बाहर का, अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे को निकालना है। इस पूरे के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, πr²। तो पहला वाला कितना दिया है इसका, पहले बताओ, रेडियस दिया है ना, रेडियस दिया है तुम्हारा 14, आर की वैल्यू दिया 14, बस वैल्यू रख दो। तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है तुम्हारे पास 14, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 14 का स्क्वायर। तो अगर 14 का स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बताओ 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 करोगे कितना आएगा, कितना आएगा, हाँ 14 इंटू, बताओ नाभ्या बताओ, 14 इंटू 14 का स्क्वायर बताओ, नहीं, अगर उत्तर याद नहीं तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है 196, ऐसे लिख लो, या फिर डायरेक्टली ये लिखो 14 इंटू 14, ठीक, ये कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे इतना देखो, इतना कर लिया, अब हम इसको रिड्यूस कर लेते, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो बचा हमारे पास क्या 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। आप 22 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा 44 इंटू 14, अब 44 में 14 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आएगा, वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा एरिया, 44 इंटू 14।
600 फीट। कम 6 5 हो गया, 616 यही आया है ना, फिर से मल्टीप्लाई करो। 44 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 में 1 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 17, फिर ये आ गया 4 4 1 जा 4, ऐड कर दो तो हो गया 6, 6 में 4 ऐड करोगे 11, 4 1 5 1 6 616 सेंटीमीटर। ऐसी तरह नेक्स्ट वाला सॉल्व करो।